मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? क्यों? क्या नहीं है तुम्हारे पास? हाँ? क्या नहीं है? प्यारी समझ गई। मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? क्यों? क्या नहीं है तुम्हारे पास? ये सब क्या हो रहा है? अब कौन सा नया तमाशा करने वाली हूँ? सासू माँ, आप कुछ बोले उसके पहले मैं अपना दिला का बात बोलना चाहती। मैं जानती आप क्या पूछना चाह रही कि मैं अचानक ऐसे कैसे बदल गई। यही ना, सब कुछ आप ही के वास्ते। तेरे लिए? हाउ? एक अम्मा और उसके पोते के बीच में तंगड़ी कबाब ना बनना मेरे को, बड़ा गुना नको करना मेरे को। पहले जो मैं बोली वो इस वास्ते बोली कि आप मेरे को रिजेक्ट कर दो। मैं नादान अम्मा, लेकिन आप महान, मेरे को माफी दे दे अम्मा। ओए होए होए होए, आज तक मैंने पंजाबी, बंगाली, गुजराती, बिहारी सारी आदर्श बहुएं देखी, पर हैदराबादी आदर्श बहु पहली बार देखी। भाई वाह, दिल खुश कर देता। ये सब क्या हो रहा है? अब कौन सा नया तमाशा करने वाली हूँ? सासू माँ, आप कुछ बोले उसके पहले मैं अपना दिला का बात बोलना चाहती। मैं जानती आप क्या पूछना चाह रही कि मैं अचानक ऐसे कैसे बदल गई। हेलो 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 हेलो। डॉग के फुटेज आ गए हैं, कैट के फुटेज घर के अंदर नहीं एंट्री हुई थी, आप लोगों ने नहीं देखा था, इसीलिए दिखा रही हूँ। लोग बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं। देखो आवाज़ कितनी सुरीली आवाज़। सुन रहे हैं? इतनी प्यारी आवाज़। कितनी प्यारी आवाज़। वाव। देखो जवाबन देती समझो सुकून से। इतना प्यारी आवाज। सुना सुनो। हाँ इन्हें जवाब देती है, सुनो। कांसी की अनमोल रतन, पूरी खिदमत। वीडियो बनाने का मूड नहीं मेरा आज। हाँ नहीं बनाती हूँ बनाती। अब बाहर निकल को जाना, देखना तुम्हें। अच्छा ठीक है। देखो बाहर का नज़ारा दिखाते, घर के बारे में तारीफ करो। हाँ घर देखकर घर लेना चाहते हैं, हर किसी के अरमान है घर देखकर घर लेने के। इतना अच्छा एरिया भी मिलना ज़रूरी होता है। घर के अंदर क्या सामान जाएगा, कौन सा सामान लेंगे, एरिया मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जहाँ पर भी जाएंगे आप लोग, आप लोगों के फैंस तो आपको मिल ही जाएंगे। एरिया बहुत ज़रूरी है लेने के लिए। जितना अच्छा एरिया होगा उतनी अच्छी सहूलत होगी आप लोगों की। ठीक है। अरे यहाँ से जवाब यहाँ से अच्छा एरिया बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे एरिया में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग बहुत अच्छे होने चाहिए वहाँ के। देखो आवाज़ आ रही है उसकी, आवाज़ सुनिए। जी हाँ, सामने से आ जाएंगे तो फुल ऑन रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, पीछे से क्या रिकॉर्डिंग करेंगे। आवाज़ सुनना है बस, शक्ल नहीं दिखानी है लोगों को। मुंह छुपा के फिरते हैं लोग। हाँ वही सिग्नल दे रही है वो।
बिल्कुल वही सिग्नल दे रही है वो। मुंह छुपा के फिरते हैं लोग, सिर्फ आवाज देते हैं। मेरा तो इरादा ही नहीं था आज वीडियो बनाने, मूड ही नहीं था मेरा, लेकिन क्या करें, बनाना ज़रूरी है। आज कुछ काम चल रहा है हमारा। ओके होगा, फाइनल होगा, फाइनल होगा या नहीं होगा, हमारी शर्तें मानी जाएंगी। ज़रूर ख्याल कीजिए हमारी शर्तों का, हमारी शर्तों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो 3 शर्तें हैं मेरी, जैसा रिश्ता वैसी शर्तें, ठीक है। हमारी भी कुछ मांगे होती हैं, आप लोगों की भी कुछ मांगे हैं। हाँ, नया घर में जाना चाहते हैं आप, एरिया देख लीजिए पहले, कैसा घर लेना चाहते हैं आप लोग। एरिया बहुत ज़रूरी है, एरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा घर होना, अच्छे लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आज तो काम बनने वाला है, मैं बोलूँगी आपको, अपडेट दूंगी। मैंने तीन शर्तें रखी है। हाँ, आ गई 3 शर्तें रखी है मैंने। अगर बताने से डर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। देखिए, जैसा रिश्ता होता है वैसे लोग होते हैं, जैसे लोग होते हैं वैसी ही बात होती है। देखो आ चुकी है, आ चुकी है, वैसी ही बात होती है। 3 शर्तें क्या हैं सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप लोग बात कराइए मोबाइल देकर, बात कराइए बच्चे से बच्ची की। ठीक है। 3 शर्तें होती हैं, तीनों में माँ बच्चों का ख्याल, अम्मा के बच्चों का सबका ख्याल। दूसरी शर्त होती है कि ऑनलाइन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो सारी दुनिया में आपको आपकी बीवी बोलकर इंट्रोड्यूस करने में क्यों शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है, आपकी बीवी है, इंट्रोड्यूस कराइए, उसमें क्या है। उसका काम वो करेगी, आपका काम आप करेंगे। आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड है तो आपका टैलेंट ही दिखेगा उसका टैलेंट के बाद, क्योंकि आपकी परमिशन के साथ ही वर्क फ्रॉम होम करेगी वो। उसमें शर्म की क्या बात है। दूसरा सवाल, पहला तो मोबाइल में बात कराइए, इंगेजमेंट फिक्स हो जाती है तो। इंगेजमेंट फिक्स हो जाती है तो पहले तो बात कराइए। और दूसरा, इंगेजमेंट फिक्स हो जाती है, शादी की फिक्स डेट आ चुकी है तो शादी होने के बाद वर्क फ्रॉम होम में ऐड कराइए। तीसरी शर्त यह है कि जहाँ पर हस्बैंड होगा वहाँ पर ही वाइफ होगी, ठीक है। आपको ऑफर्स आएंगे, आपके टैलेंट के साथ आपको ऑफर्स आएंगे, आपका जितना टैलेंट होगा उतने ऑफर्स आएंगे आपको। तो फिर आपके ऑफर्स में बीवी और बच्चे क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर लेके जाइए अपनी बीवी और बच्चों को। जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रख लीजिए अपनी बीवी और बच्चों को, ठीक है। आपका टैलेंट ही रहेगा, आपको आपकी पहचान आपकी टैलेंट से ही पहचाना जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा है। एक्सपीरियंस के हिसाब से देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस कम है। अगर ये फाइनल हो जाता है तो, नहीं फाइनल होता है, दूसरा होता है तो मैं दूसरे टॉपिक पर बात करूँगी, इसी टॉपिक पर बात नहीं करूँगी। अगर यही फाइनल हो जाता है, इंगेजमेंट हो जाती है, शादी हो जाती है, हम जोड़े के पैसे नहीं देंगे, शादी हो जाती है, तो माँ बच्चों का ख्याल कर लीजिए अच्छे तरीके से और वर्क फ्रॉम होम में ऐड कर दीजिए उसे,
आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर बीवी को लेके जाइए, बच्चों को लेके जाइए, क्योंकि आपका टैलेंट तो आपका टैलेंट ही रहेगा, उसका क्रेडिट कोई नहीं खा सकता। आपके टैलेंट से ही आपको जाना जाएगा। अगर आपको शर्म आती है कि मेरी बीवी के पास इतना टैलेंट नहीं है, तो आप उसे टैलेंटेड बनाइए, अपना टैलेंट आप उसे दीजिए, उसे बताइए कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो इसके एक्सपीरियंस के सामने बहुत ज़्यादा है। बताइए अपना टैलेंट और बता के लेके चलिए अपने साथ। अब यहाँ पर टिके हुए हैं तो बात अलग होती है। अगर दूसरे गांव में चले जाएंगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे, तो बात अलग होगी। अब अगर आप इतने कॉन्फिडेंस नहीं हैं कि आपके टैलेंट के सामने हैं, उनका टैलेंट दिख जाएगा, तो आपका टैलेंट आपको ही मुबारक। आपका टैलेंट आपके टैलेंट से ही जाने जाएंगे लोग। दोनों एक साथ रहिए, दोनों एक साथ जाइए और अपना टैलेंट बताइए, क्योंकि कभी कभी एक्सपीरियंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी सैलरी के सामने जितना आप काम करते हैं, जितनी आपको सैलरी मिलती है, उतनी सैलरी तो नहीं आएगी, उतना तो पता होगा सब लोगों को। तो जो कुछ भी आएगा, जितना भी आएगा, उसके 4 लोगों के बीच में आपको आपकी बीवी है इंट्रोड्यूस करने में क्या झिझक होगी। शादी करना है तो 4 लोगों के सामने आपको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा कि वो आपकी बीवी है। उसके बाद से आपको यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाना होगा, तो वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करना होगा आपको, आपकी बीवी है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो दूसरी जगह देख सकते हैं आप लोग, दूसरे लोगों को मना ले सकते हैं आप लोग। अगर आपको ये पसंद है, 4 लोगों के बीच में ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे हैं, तो पहचाने जाना आपको पसंद है, तो हाँ बोल दीजिए, आज निकलने का काम है, 3 शर्तें हमारे पूरे कर दीजिए। दूसरा रिश्ता है, ये रिश्ते में अगर आप फाइनल हो जाते हैं, एंगेजमेंट, शादी सब हो जाती है, तो यही टिका रहेगा। हमारे 3 शर्तें मानने हैं आप लोगों को। पहले तो बच्चे से बात कराइए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए बच्चा और बच्ची के बीच में। सेकेंड तो वर्क फ्रॉम होम जॉब में बच्ची को ऐड कीजिए। और थर्ड, आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर बच्ची को लेके जाएंगे आप। अगर ये बात आपको मोबाइल में नहीं पता चल रही है, तो मैं सामने से बात करूँगी इस बारे में, याद रखिए, सामने से बात करूँगी मैं। आपके घरों में नहीं जॉब कराते तो आपकी प्रॉब्लम है। वो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोल रहे हैं। बाहर जाकर काम करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने नहीं ली है, ठीक है। बाहर जाके काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ही है। और आपका एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस के साथ शेयर कीजिए, शेयर करके आगे बढ़ाइए। इनके बात हो उनके बात से नहीं, हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बराबर से। बात आगे बढ़ाइए। पड़ोसियों, थोड़ा आप घर लेने का इंतज़ाम कर रहे तो अड़ोस पड़ोस अच्छी जगह पर देखिए, क्योंकि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के पड़ोसी तो आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो आप लोगों के पड़ोसी बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको पता लगेगा, घर खाली करके दूसरी जगह जाने के बाद आपको पता लगेगा कि आपने कौन सी जगह पर कैसा घर खरीदा है, ठीक है। ये एक अच्छे तरीके से है नहीं, मोबाइल लीजिए और रिकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग कीजिए
क्योंकि आपके पास तो सगे रिश्तेदार सब अच्छा फ्री से आराम से आप लोगों के सपोर्ट में हैं। रिलेटिव सारे रिलेटिव्स के सपोर्ट में हैं आप लोग। पड़ोसियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब रिलेटिव्स होते हैं तो पड़ोसियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रख लीजिए ये बात। अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि जब रिलेटिव्स मिल जाते हैं तो पड़ोसियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपके इतने रिलेटिव्स हैं। उसमें से जितने लोगों को आप ज्ञान बांटते रहते हैं, जितने लोगों को आप समझाते रहते हैं, उतने लोगों में से हमको भी उसमें ऐड कर लीजिए आपकी टीम में। हाँ, आपकी टीम में हमको भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि रिलेटिव्स तो रिलेटिव्स ही होते हैं, बाहर वाले ही होते हैं। क्या करें, अब रिश्ता जुड़ना है तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की। आप हमारे से बात कीजिए, हम आप लोगों से बात करेंगे। आप अपने रिश्तेदारों का एक्सपीरियंस हमको दीजिए, हम हमारे रिश्तेदारों का एक्सपीरियंस ना दे सके तो हम हमारी फैमिली का, हमारे हस्बैंड वाइफ बच्चों का एक्सपीरियंस आपको देंगे। क्योंकि रिलेटिव्स बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है रिलेटिव्स बनना। आप समझ जाइए, रिलेटिव्स ही हो, रिश्तेदार ही होते हैं, ठीक है। रिश्तेदारी बोलते हैं उसको। रिश्तेदारी बनाने से पहले आप सोच लीजिए, अच्छे तरीके से सोच लीजिए रिश्तेदारी, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं आप लोगों के साथ। आप लोग इतने लोगों का साथ देते हैं, क्या हमारा साथ नहीं दे सकते हैं आप? हमारा भी साथ दीजिए, हमारे बच्चों का हमारा भी ख्याल कीजिए। कितने लोगों की बात मानते हैं आपके रिश्तेदारों की आप? हमारा भी थोड़ा ख्याल कर लीजिए। छोटी सी बच्ची है, ख्याल कर लीजिए, उसके मांगे पूरे कीजिए, क्योंकि रिश्तेदारी तो अच्छे से निभानी आती है आप लोगों को। हमारी बच्ची का भी ख्याल कर लीजिए, हमारा भी ख्याल कर लीजिए, हमारे साथ भी फ्रेंडली रहिए। रिश्तेदारी बनाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, या आपको पसंद नहीं है फिर क्यों बोलते हैं कि मुझे इतने सारे रिश्तेदार हैं। दूसरों का मजाक बनाने से पहले, दूसरों को बोलने से पहले आप खुद हमारे बन जाइए, हमारे रिलेटिव्स बन जाइए आप। अच्छा, हम भी वही चाहते हैं। जितने लोगों पर आप एहसान करते हैं रिश्तेदारों पर, हम पर भी वही एहसान कर दीजिए। रिश्तेदारी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एकदम ज़्यादा नया होगा। अब आप हमारी बातों को समझकर, हमारे बातों को सुलझाकर हमारी सिचुएशन को समझ लीजिए, क्योंकि कितने सारे रिलेटिव्स को आप संभाल रहे हैं, तो हमें भी संभाल लीजिए ना आप। हमारा भी साथ दे दीजिए। 3 शर्तों को मान लीजिए। बच्चे हैं समझकर 3 शर्तें रखी हैं, बच्चे ही हैं, हम इतने सारे रिलेटिव्स को संभाल रहे हैं, ये 3 शर्तें मान लेकर हम आपको भी संभाल लेंगे, ऐसा बोल दीजिए, ठीक है। आज अगरचे आज काम के लिए आ रहे हैं तो ये 3 शर्तें वो नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं बताऊंगी आपको, मैं मिलने आऊंगी तो मैं बताऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना मेरी बच्ची के लिए, तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव्स, रिश्तेदार बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सड़क छाप लोग, अड़ोस पड़ोस लोग बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन रिश्तेदारी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। मुस्कुरा कर अपनी बेइज्जती कराने वाले सड़क छाप लोग दुनिया में मिल जाएंगे, आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। रिश्तेदार कहाँ से मिलेंगे बोलिए? जब रिश्ता बनना है तो रिश्तेदार कहाँ से मिलेंगे? इतनों पर एहसान, हम पर भी एहसान कर लीजिए। इतनों पर कर रहे हैं आप एहसान, इसीलिए देखिए आपको गली गली, हर एक चौराहे पर ये एक बेइज्जत होने वाला इंसान, एक बेइज्जत शर्मिंदा होने वाला इंसान मुस्कुराता हुआ दिखेगा आपको,
क्योंकि उसकी शर्मिंदगी उसकी मुस्कुराहट में छुपी हुई होती है। हाँ, वो किसी काम का नहीं होता है, इसीलिए ऐसा गली के हर नुक्कड़ पर, हर गली पर, हर चौराहे पर मिल जाएंगे ऐसे लोग। लेकिन रिलेटिव्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। अपनी बातों को पूरे तरीके से मनवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप इतने लोगों को जानते हैं, इतने लोगों को समझते हैं, तो हमें भी समझ जाइए और ये 3 बातें मान लेकर हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ हाँ, हम बोलते हैं एंगेजमेंट करने के बाद बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मोबाइल दे देंगे हम। हाँ बोल दीजिए। जब आप रिलेटिव्स होकर ही नहीं बात समझ रहे हैं तो एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी कितनी इम्पॉसिबल होती है समझने के लिए। हाँ बोल दीजिए। हाँ, उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम के लिए, जॉब के लिए आपके बेटे के साथ हमारी बच्ची को ऐड कर दीजिए। हाँ बोल दीजिए। इतने लोगों को आप संभाल रहे हैं, रिश्तेदारी निभाना है, तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल करना ही पड़ेगा आपको। हाँ बोल दीजिए। क्योंकि गली नुक्कड़, महल्ले, अड़ोस पड़ोस में अपने आप को शर्मिंदा करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। रिश्तेदार मिलेंगे आपको, रिश्तेदार मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? देखिए, आपका नाम सुनकर तो हम आए हैं यहाँ पर कि आप रिश्तेदारी अच्छे से निभाते हैं, लोगों को अच्छे से हैंडल करते हैं। आपका नाम सुनकर ही तो आए हैं, निभा लीजिए। बच्ची को एंगेजमेंट के बाद मोबाइल फ़ोन में बच्चे से बात करने की परमिशन दे दीजिए, वर्क फ्रॉम होम ऐड कर दीजिए और बच्चा जहाँ पर भी जाता है बच्ची को वहाँ पर भेज दीजिए। ठीक है? वो आपको गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, आप बेंगलुरु चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, नागौर चले जाइए, सऊदी चले जाइए, दुबई चले जाइए, हमारे नाम से आने वाले आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। क्योंकि वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए आते हैं, उनकी कोई वजूद नहीं होता, भीख मांगने के लिए आते हैं वो लोग। आपको मिल जाएंगे। लेकिन रिश्तेदारी निभाना है तो ये सब बातों को आपको पहले से ही ख्याल करना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा आपको ये सब बातों का। ये 3 शर्तें मान लीजिए, क्योंकि हमको भी जवाब देना पड़ता है दूसरी जगहों पर। सारे लोग हमको बोलेंगे कि ऐसे सड़क छाप लोग, भीख मांगने वाले आपको गली मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस में ही मिल जाएंगे, तो फिर आपने अपनी बच्ची को इस प्रॉब्लम में क्यों डाला है? हमको भी सवाल का जवाब देना पड़ता है, हमको भी जवाब देना पड़ता है इस बारे में। हमारी प्रॉब्लम को भी समझिए आप। क्योंकि अगर आप यहाँ से निकल कर हैदराबाद में शिफ्ट हो जाएंगे, हैदराबाद में जॉब लग जाएगी, वहाँ भी ऐसे ही आपको अड़ोसी पड़ोसी, वैसे जो भीख मंगे भिखारी मिल जाएंगे आपको, वैसे ही तमाशा करने वाले, नाटक करने वाले मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पर हैंडल नहीं कर पा रहे, वहाँ पर क्या हैंडल करेंगे आप? क्या निभाएंगे आप? उसको हैंडल करिए, मान लीजिए बात को। आप पहले तो उसको वर्क फ्रॉम होम में ऐड कीजिए। उसमें देखिए, आप वर्क फ्रॉम होम में ऐड करने के बाद देखिए लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे ठहरते हैं, लोग कैसे तरीके से आप लोगों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अगर इसमें आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो लाइफ लॉन्ग आप उसको क्या संभाल पाएंगे? आपको ये सब बातें जानकर ही आगे बढ़ना है। सड़क छाप लोग मिल जाएंगे आप लोगों को, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, हर एक गांव में मिल जाएंगे सड़क छाप लोग, भिखारी लोग, जिनकी कोई पहचान नहीं होती है, भीख मंगे, मिल जाएंगे आपको। हाँ, हमारा स्टार्डम के सामने किसी का स्टार्डम नहीं चलता है। आप लोगों को रिलेटिव्स होने की वजह से सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग, रिलेटिव्स होने की वजह से। आप ये सब बातें हैंडल नहीं कर सकते, नहीं हम नहीं हैंडल कर सकते, तो बोल दीजिए सीधा सीधा, नहीं भाई हम ना दूसरी जगह देख लेंगे, हम आपकी बच्ची को नहीं संभाल सकते को, तो सीधा साफ साफ बोल दीजिए।
क्योंकि ये सिचुएशन को तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपके ऑफिस में काम चलेगा, आपकी बीवी के बारे में बताया जाएगा, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। आप दूसरे शहर में जाएंगे, आपको ऐसे ही तमाशा करने वाले पड़ोसी, नाटक करने वाले अड़ोसी पड़ोसी, सड़क छाप लोग मिल जाएंगे। आपकी बीवी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, कल के दिन आपको हमारे पास आपको कंप्लेंट करना नहीं, आपको सारी बातें बताकर ही हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। अगर आप ये सिचुएशन आज हैंडल नहीं कर सके तो कोई और हैंडल कर लेगा। आपको पसंद है तो आइए, ना पसंद है तो अपनी जगह देख लीजिए, ठीक है। मिल जाएंगे आपको ऐसे सड़क छाप लोग, रोज आएंगे आपके घर के सामने चौराहे पर बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, अड़ोस पड़ोस में बैठेंगे, तमाशा करेंगे, चले जाएंगे। उनकी कोई औकात नहीं है। किसके सामने तमाशा कर रहे हैं उसकी ही इज्जत है दुनिया में। आपको ये बात समझ में आ गई है तो निभाने के लिए आइए, नहीं समझ में आ रही है आपको ये बात तो आप दूसरी जगह देख लीजिए, जैसा आपको समझ में आता है वैसा। हमारी बच्ची की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप देख लीजिए, वैसे नहीं प्रॉब्लम आने वालों को। सड़क छाप लोग हमको कहाँ भी जाएंगे मिल जाएंगे। सड़क छाप लोग किसके सामने आके गिड़गिड़ा रहे हैं पहले वो देखिए आप, किसके सामने आकर भीख मांग रहे हैं, किसके आगे खड़े कर भीख मांग रहे हैं, बताइए आप। सामने वाला भीख मांग रहा है या जो लोग भीख मांगने आ रहे हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं, देख लीजिए। खैरात का खाना हर किसी को पसंद होता है, हर किसी को पसंद होता है। खैरात की भीख मांगना हर किसी को पसंद होता है। आपको ये सिचुएशन हैंडल करना आता है तो हाँ बोल दीजिए, नहीं हैंडल करना आता है तो ना बोल दीजिए, सीधा सीधा जवाब दे दीजिए ऑन द स्पॉट। वर्क फ्रॉम होम में ऐड करके देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने मना किया ना वर्क फ्रॉम होम के लिए। ऐड कीजिए, पता लगाइए कहाँ तक है हमारी पहुँच, किसके बारे में टॉपिक चलेगा उसमें किसके बारे में टॉपिक चलेगा। भीख मांगने वाले सड़क छाप लोगों के बारे में चलेगा टॉपिक को। हाँ, गिड़गिड़ा कर भीख दूसरों के सामने आकर मांगते सवालों का चलेगा, किसका चलेगा। ऐड कीजिए वर्क फ्रॉम होम में, आपको पता चल जाएगा रेंज क्या है। अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो आपका नाम होगा। अगर आप शिफ्ट होना ही चाहते हैं, दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, दूसरा घर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी को देखिए आप लोग, किसका नाम आएगा, किसके सामने भीख मांगने का नाम आएगा, कौन भीख मांगता हुआ ठहरा हुआ दिखाई देगा आपको, कौन भीख मांगता हुआ खड़ा होगा आपके सामने, वहाँ देख लीजिए। अगर वहाँ भी नहीं देख पाए तो जहाँ पर आप जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पर जाकर, वहाँ के ऑफिस में उदरवानी जाकर देख लीजिए, किसके नाम से आपके सामने भीख मांगने आते हैं लोग, खैरात खाने आते हैं, किसके नाम से आते हैं। वो अब अगर से आप वो एडजस्ट कर सकते हैं तो ओके बोलिए, नहीं एडजस्ट कर सकते तो हम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जैसे दूसरे भी आ जाएंगे। अब अड़ोस पड़ोस में इसीलिए नहीं बता रही कि हमारे आगे भीख मांगते हैं, आप जैसे दूसरे भी आ जाएंगे। आप नहीं तो दूसरे आ जाएंगे, दूसरे नहीं तो तीसरे आ जाएंगे। इसीलिए आपको हमारी पहचान, हमारे बारे में जानना है तो वर्क फ्रॉम होम में ऐड कीजिए और सीधा सीधा जॉब करने की जगह पर बुलाले को जाइए और मोबाइल में बात कीजिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। कल को ये नहीं बोलना है आपको कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पहले ही सिचुएशन दे रहे हैं आपको पसंद है तो आगे बढ़िए। और किसके नाम से भीख मांगते हैं भिखारियों को देखिए, भीख मांगने वाले भिखारियों को देखिए आप लोग। जोर जोर से चीखा मारकर हंसकर अपने आप को गिड़गिड़ाते हुए लोगों को देखिए आप। इतने जोर से हंसते हैं कि भीख मांगने का तरीका ही नहीं आता है उनको, कैसा भीख मांगकर आगे बढ़ना है। देखिए
ये हर जगह पर मिल जाएंगे आपको। आप इसे हैंडल कर सकते हैं तो करिए। ये 3 शर्तें मान लीजिए। मोबाइल में पहले बात कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, उसके बाद पहले सगाई को राज़ी हो जाइए, फिर शादी को राज़ी हो जाइए, उसके बाद गाँव को बुला ले, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह पर बुलाले को जाइए। आप जैसे हमारे पास दूसरे भी मिल जाएंगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो अब अड़ोसी पड़ोसी को ही देख लीजिए, इनके जैसे दूसरे भी मिल जाएंगे हमको, तीसरे भी मिल जाएंगे, चौथे भी मिल जाएंगे, हर कोई मिल जाएगा हमको, ऐसे लोग। ठीक है, आप जैसे लोग भी मिल जाएंगे। आपकी मर्जी है उसमें, आपको हाँ बोलना है ना बोलना है, आपकी मर्जी है। सोच लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्पल मैं पड़ोसियों पे ही डालती हूँ। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि रोज़ाना आकर भीख मांगने वालों को ही दिखाया जाता है। जो रोज़ाना आकर भीख मांगते हैं आपके आगे ठहर कर, वैसे लोगों को ही बताया जाता है। अब मैं रिलेटिव्स का नाम क्यों बदनाम करूं, बताइए बताइए। रोज़ आकर आपके आगे गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हैं, हमको खैरात दे दीजिए, हमको खैरात दे दीजिए, हम आगे आपके सामने शर्मिंदा हैं, हम आपके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को ही बताना पड़ता है, दूसरों को नहीं बता सकते हम, क्योंकि उनके नाम बदनाम हो जाएंगे। ये अपने आप को बदनाम करने के लिए रेडी होते हैं। भिखारियों को बताना है तो पड़ोसियों को ही बता सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है ना। अब किसे बताएं, बोलिए आप लोग बोलिए। रिलेटिव्स को बताएंगे तो हमारे रिलेटिव्स ऐसे नहीं हैं, बहुत ही अच्छे हैं बोलेंगे आप। रिश्तेदारी में बताएंगे तो हमारे रिश्तेदार तो इतने अच्छे हैं तो बताएंगे आप। अब आप लोग बताना है तो ऑनलाइन मोबाइल में वर्क फ्रॉम होम में ऐड कीजिए, आपको पता लगेगा। अगर आपको बताना है तो अपने साथ आप जिस शहर में जॉब करते हैं वहाँ पर बुलाले को जाइए, आपको पता लगेगा। अगर आपको बताना है, जब आप घर खाली करके चले जाएंगे दूसरे घर में, अड़ोसी पड़ोसी से दोस्ती करके बताइए, आपको पता चल जाएगा। आपको बताना है तो मोबाइल में फ़ोन में बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। देखिए, रोज़ाना आकर जो भीख मांगते हैं, भिखारी होते हैं, उन्हीं को बता सकते हैं हम। रोज़ाना भीख मांगते हैं, खैरात मांगने आते हैं रोज़ाना, रोज़ आंखें खुले भी नहीं होती है, हमको खैरात दे दो माँ, हमको खैरात दे दो माँ, हम भीख मांगने आ रहे। अरे भाई, आपसे ज़्यादा भीख हम मांगेंगे तो क्या चला जाएगा आपका। हम भी मांगते हैं भीख, हमें ये कर दीजिए वो कर दीजिए। आप भीख मांगते हैं तो शर्मिंदा नहीं होता है, तो हम क्यों शर्मिंदा हैं। आप बिना शर्मिंदगी के अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लगाकर भीख मांगते हैं, तो हमारा तो कानूनन हक बनता है, हम क्यों ना भीख मांगे। आपसे ही तो ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग, किस तरह से गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हैं दूसरों के पास जाकर। आप करे तो सही, आप सिखा ही तो रहे हैं हम लोगों को कि कैसे भीख मांगते हैं। क्या हो गया उसमें, आप ही तो सिखा रहे हैं ऐसा गिड़गिड़ा कर भीख मांगो। आप क्या अपना हक मांगने आ रहे हैं। आपका कौन सा हक बनता है, कौन से रिश्तेदार हैं आप हमारे, कौन सा रिश्ता है आपका हमारा, कौन से रिश्तेदारी में जीते हैं, आपका हक बताने आते हैं आप लोग। भीख मांगने आ रहे हैं आप लोग, भीख। हम मांगे तो क्या गलत है, हम तो रिश्ते में हैं। भीख मांगने आ रहे हैं आप, भीख। अल्लाह के नाम पे खैरात दे दो माँ, अल्लाह के नाम पे खैरात दे दो माँ। आप ही सिखा रहे हैं कैसे भीख मांगते हैं। हम मांगे तो क्या हो गया उसमें। जैसा आप सिखा रहे हैं वैसा ही सीख रहे हैं हम लोग। अरे आप भीख मांगना पहले बंद कीजिए, बाद में हमको बोलिए भीख मत मांगो अब करके। क्यों मांग रहे हैं आप लोग भीख, इतनी भीख क्यों मांगते हैं आप लोग।
अच्छे से खैरात मांगिए, अच्छे से खैरात। हमको भी मांगने दीजिए, हमको मांगने दीजिए खैरात। जब आप मांगने से शर्मिंदा नहीं होते हैं तो हम मांगने से क्यों शर्मिंदा हो? उससे हम क्यों पीछे हटे हैं? किस लिए हटे हम लोग पीछे? आप पीछे हटिए खैरात मांगने वाले। आप हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं हमारे। आप रिश्तेदार हैं हमारे। कौन है आप लोग? भिखारी हैं आप लोग, भीख मांगने वाले हैं आप लोग। हमने बोला तो क्या गलत बोला? आप ही तो सिखा रहे हैं कैसे भीख मांगते हैं, कैसे मांगते हैं। आप ही तो सिखा रहे हैं हमको। रिश्ते में हैं आप लोग? कौन सी रिश्तेदारी है आपकी हमारे साथ? दोस्त है हमारे आप? रिश्तेदार है? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? रोजाना आके भीख मांगते रहते हैं, रोजाना भीख मांगते हैं। हाँ, हम भी मांगेंगे आपके जैसा। क्यों ना मांगे हम लोग भीख? आप मांगते हैं तो हम क्यों ना मांगे? क्यों ना मांगे हम लोग भीख? आप मांग रहे हैं ना, भीख आकर गिड़गिड़ा रहे हैं ना हमारे पास, हम क्यों ना मांगे? बोलिए, क्यों ना मांगे हम लोग? तमाशा भिकारियांका, तमाशा भीख मंग्यांका, भिकारियांका। आपे मांगना बंद कीजिए पहले, आपे मांगना बंद कीजिए, बाद में हमको बोलिए। भीख मांगते हैं आप लोग, बोलते हैं हमको। हम भी मांगेंगे भीख, हमें भी चाहिए जो आपको चाहिए। हमको भी दीजिए जो आपको देना है, दीजिए हमको भी। आप करते हैं तो सही, हम करते हैं तो गलत नहीं होगा। आप करते हैं तो गलत, हमें करते हैं तो सही। जो आपको चाहिए वो हमको भी दीजिए। क्या चाहिए आपको? वो भी हमको वही चाहिए। आपको क्या चाहिए? वही चाहिए हमको, दीजिए। दे के बताइए, से नहीं होगा। दे के बताइए आपको क्या चाहिए, वही चाहिए हमको भी। तो मान लीजिए भीख मांगने आ रहे हैं आप लोग, भीख मांगने के लिए। हम भी भीख मांगेंगे, दीजिए हमको भी दीजिए। हाँ, दीजिए हमको भी भीख दीजिए। जैसे आप मांगते हैं भीख, वैसे हमको भी दीजिए। खुद की बस में, खुद की औकात नहीं है तो दूसरों के पास भीख मांगने नहीं आना चाहिए। जब खुद की औकात होती है तो दूसरों के पास भीख मांगने आना चाहिए। जब खुद नहीं दे सकते तो दूसरों के पास आकर गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। दीजिए, दीजिए। आपको क्या चाहिए? वही चाहिए हमको भी। क्या चाहिए आपको? बोलिए, वही चाहिए हमको भी। दीजिए, दीजिए ना, दीजिए। भीख दीजिए, भीख, भीख दीजिए। तरीका देखिए आपका भीख मांगने का तरीका। भीख मांगिए, हमारे आगे आकर गिड़गिड़ाइए, भीख मांगिए। दीजिए हमको, गिड़गिड़ा कर भीख मांगिए हमारे आगे आकर। ऐसे तरीके से ही मांगते हैं ना भीख आप, ऐसे तरीके से ही मांगूंगी मैं भी। जो तरीका आपका है वही तरीका हमारा भी है। दीजिए, भीख दीजिए। समझ में आया? ऐसा ही तरीका चलेगा। क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है। ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो। क्यों वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं, संघर्ष हेतु नहीं आए हैं। भय के समय होने वाली मित्रता अधिक दृढ़ होती है ना मामाश्री।
किंतु चिंता मत कीजिए, आपको दृढ़ मैत्री की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस समय आपके लिए भय का कोई कारण ही नहीं। ये तो राज परिवार का एक बालक चक्रव्यूह तोड़ने का खेल खेल रहा है। क्यों वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं, संघर्ष हेतु नहीं आए हैं। क्या है? क्या है चीकू? क्या है? क्या है चीकू? क्या है चीकू? अरे काम कर रहे हैं, फ्रिज साफ कर रहे हैं। हाँ। ये बताओ चीकू, तुम ट्वीटी को धमकाते क्यों हो जब वो बोलती है ए? ये बताओ, जब भी वो बोलती है तो ए ट्वीटी ए करके क्यों धमकाते हो? तुम सीधे तो बिल्कुल नहीं हो, सब लोग तुम्हें बहुत सीधा समझते हैं ना। तो अब चलो बाय भी कर लो, ट्वीटी को धमका चुके हो, हम थोड़ा काम कर ले। बाय कर लो बच्चा, बाय। क्या है? क्या है चीकू? हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं। हमारा असली नाम है जुबैदा मिसबाह शोएब अख्तरन मोइन खानम इंजमाम उल हक़न। आपने इससे पहले बताई नहीं हमको? कैसे बताती मैं, आप खुद ही बताइए ना। अब आप भी तो राहुल के हिसाब से कुछ ज्यादा एजेड नहीं लगते। ना उम्र की बंदिश हो, ना प्यार पे हो पहरा। वैसे आपके यहाँ और कौन कौन है? हम ज्यादा नहीं, बस 8-10 भाई बहन हैं। बहनें हैं रजिया सुल्ताना और भाई है अकबर, बाबर, दिलावर, जोरावर, पेशावर और कुतुब। एक आप शाहजहां नहीं है? हट, अब्बू को और भी तो काम होते हैं ना। मैन काम तो यही लग रहा है। वैसे आपके अब्बू करते क्या? वो घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे काम करते हैं। आप लोग जितने भाई बहनों लगता नहीं है आसपास कोई मेडिकल स्टोर। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे। जय भाई, मर जाओगे, भाग चलाओ। क्या हुआ लौंडिया देखी तूने?
लौंडिया में 90 किलो वजन है। खा भाई, ये तो कह रहा है लौंडिया में 90 किलो वजन है। बेटा ऊपर वाले ने तेरे लिए यही बनाई है। जब बन नहीं तू था वहाँ पे, ये तेरे सामने बनी है। अब तो यही तेरी जीवन साथी है। नहीं भाई, ये मेरे लिए ज्यादा, मुझे इतने वजन में 2 दिल पाए थे। तोल का मिल लेंगे लौंडिया। अब सीधा हो जा, तेरी सास आ रही है। दामाद जी, मेरी बच्ची गुलाब का फूल है। हाँ, जितना इसमें वजन है तुमने पानी ज्यादा लगा दिया। अरे चुप जा, मेरी बच्ची तुम्हारे घर को फूलों से सजा देगी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? छोटा सा घर है, इसे ले जाने के बाद उसमें जगह नहीं बचेगी। अरे बेटा फैक्ट बात करता हूँ अब्बा। मेरी बच्ची के जाने के बाद घर खाली हो जाएगा। तुम पूरा घर खाली मत करो, मुझे इसमें से आधी दे दो। नास पीटे, आधी कहाँ से तुझे छील के दूंगी। जय भाई, मर जाओगे, भाग चलाओ। क्या हुआ, लौंडिया देखी तूने? लौंडिया में 90 किलो वजन है। खा भाई, ये तो कह रहा है लौंडिया में 90 किलो वजन है। बेटा ऊपर वाले ने तेरे लिए यही बनाई है। जब बन नहीं तू था वहाँ पे, ये तेरे सामने। देख तो बेटा, ये क्या खुल गया है। मम्मी ये तो फोन की सेटिंग है। अरे बाप फोन की भी सेटिंग है, इसकी नहीं है। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार, रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार, रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार, रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल। हस्बैंड वाइफ को गोदी में कैरी करके टेंपल का स्टेप्स चढ़ती। उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होती। तुम स्ट्रांग हो? रस्म देखने के लिए स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? देखना नहीं, करना। इनके लिए हम हस्बैंड वाइफ है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? हट। इल्ले निल्ला मपड़ी। क्या बापड़ी? मजबूरी। क्या मजबूरी? तुमको यहाँ रहना है कि नहीं? हाँ हाँ, रहना तो है। तो फिर कैरी करेगी, गिराएगी तो नहीं ना। हस्बैंड वाइफ को गोदी में कैरी करके टेंपल का स्टेप्स चढ़ती। उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होती। तुम स्ट्रांग हो? रस्म देखने के लिए स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? देखना नहीं, करना। इनके लिए हम हस्बैंड वाइफ है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? हट। इल्ले। हेलो 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 हेलो। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं, इसके बाप का घर है। ये लगाएगा पोछा, लगा पोछा। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं, इसके बाप का घर है। ये लगाएगा पोछा, लगा पोछा। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं, इसके बाप का घर है। ये लगाएगा पोछा, लगा पोछा। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं, इसके बाप का घर है। ये लगाएगा पोछा, लगा पोछा। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं, इसके बाप का घर है। ये मैडम, यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी हुई है। जी साहब, दिवाली पे गिफ्ट में मिल्क थी। कंट्रोल, सुना आपने? ठहरिए जरा। मैडम, यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी हुई है। जी साहब, दिवाली पे गिफ्ट में मिल्क थी। कंट्रोल, सुना आपने? ठहरिए जरा। मैडम, यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी हुई है। जी साहब, दिवाली पे गिफ्ट में मिल्क थी। कंट्रोल, सुना आपने? ठहरिए जरा। मैडम, यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी हुई है। जी साहब, दिवाली पे गिफ्ट में मिल्क थी। कंट्रोल, सुना आपने? ठहरिए जरा। मैडम,
यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दें, बैगन। हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। ओ हेलो, चलती है क्या 9 से 12? हाँ चलो। हैं? चलो 9 से 12 चलो, जल्दी चलो भैया, मेरे बच्चे तो स्कूल भी छोड़ कर ना, जल्दी चल फटाफट। अरे मैं तो छेड़ रहा था। तू छेड़ रहा था ना, तो मैं छिड़ गई। तू छेड़ रहा था, मैं छिड़ गई। अब जल्दी 9 से 12 जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं, जल्दी चल। छिड़ गई तुम? हाँ तो जाओ घर। घर जाएगा जाओ, घर जाएगा। तूने छेड़ा नहीं, मैं इतनी काम जा रही, तूने मुझे रोक लिया। अब शादी करनी पड़ेगी तुझे। इतनी सी बात पे शादी? इतनी सी बात पे क्या? तूने मुझे रोका है, प्रपोज किया है, 9 से 12 चल रही हो, मैंने हाँ कर दिया। अब एक रिलेशन बन गया हमारे बीच, शादी हो गया। अरे ये तो मेरा काम है छेड़ने का। क्या काम है? अरे हम अपना काम वाम पूरा करके पार्क में 2-3 घंटा की छेड़ लेते। लड़कियां? हाँ। तो मैं छिड़ तो गई, मैं छिड़ तो गई। आपने छेड़ लिया, मैं छिड़ गई। अब तक शादी की बात करेंगे घर पे, चल। अरे बहन जी, ऐसा थोड़ी होता है। बहन जी किसे बोला? बहन जी किसे बोला? बहन जी किसे बोला? तू बहन जी किसे बोला? अब शादी की बात होगी, पहले बता रही हूँ तुझे। ये तो अत्याचार है। तूने मुझे छेड़ा नहीं है, तूने मुझे रोका, 9 से 12 को पूछा, मैं राजी हो गई चलने के लिए, तो वक्त तू खराब कर रही है। चल अब चल, जल्दी चल। मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, अभी बता रहा हूँ। कर पुलिस को फोन कर। क्या कहेगा पुलिस से? हेलो 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 हेलो। इसमें मैं किसी का थैंक यू नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अगर नहीं मरी तो आप मरूंगी। कहाँ बताई मैं, दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। आई लव लड्डू। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। पानी पूरी खाओगे? मैं जूनियस हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पर बोरिंग नहीं हूँ। कुत्ते की मौत मरेगा और बनने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलकर तेरी मौत है। इसमें मैं किसी का थैंक यू नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अगर नहीं मरी तो आप मरूंगी। कहाँ बताई मैं, दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। आई लव लड्डू। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। पानी पूरी खाओगे? सारी जिंदगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु तआला तौले बिस्मिल्लाह कुल या अय्युहल काफिरून लकुम दिनुकुम अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौले बिस्मिल्लाह कुल अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम।